4 प्रकार के दान हैं। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। ये 4 प्रकार के दान हैं। दानान सेठम अभयपयानम। इन 4 दानों में सर्वश्रेष्ठ जो दान है वो अभय दान है। इसलिए 4 दान में से हम आहार दान भी दे सकते हैं, बीमारियों को औषध दान भी दे सकते हैं, और जो पढ़ने लायक लोग हैं उनको ज्ञान बढ़ने वाली चीज, कॉपी किताबें पुस्तकें, स्कूल में एडमिशन करा करके ज्ञान दान भी कर सकते हैं। और मरते हुए जीवों को हम बचाना ही अभय दान है। इसलिए कहते हैं गौतम स्वामी की लब्धि, गौतम स्वामी की लब्धि, अभय कुमार की बुद्धि और शालिभद्र की, बोलो, शालिभद्र की रिद्धि। बंधुओं, मगध देश का सम्राट जिस रत्न कमल को खरीद नहीं पाया था, वो वहीं का सेठ गोवर्धन सेठ वो रत्न कमल को खरीद लिया था। बंधु, मगध देश में रहने वाला वो शालिभद्र, बंधु कहते हैं शालिभद्र की जैसी रिद्धि हो। बंधु, शालिभद्र बनने में आप सबने पढ़ा होगा, फिर भी याद दिलाने के लिए, बंधु आज शालिभद्र है। हर कोई कहता है कि हे परमात्मा शालिभद्र की जैसी रिद्धि हो। राजगिरी नाम की नगरी, उसी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव के अंदर एक विधवा महिला रहती थी। उसके पति बहुत वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे और उसका छोटा सा बेटा है, उम्र रही होगी 7-8 साल का। अब उस महिला अपने छोटे से बेटे के साथ उसी गांव में रहा करती थी। उसके पास बहुत सारे गाय और भैंस थे। दूध को निकाल करके राजगिरी नगरी में ले जाकर के बेचती थी और जितना भी पैसे मिलते थे अपना और अपने छोटे से बेटे का भरण पोषण किया करती थी। बंधुओं, जीवन एक जैसा नहीं होता है। आज सब कुछ है, 10 साल के बाद सब कुछ रहे ये कोई जरूरी नहीं है। अरे महलों में रहने वाले झोपड़ी में भी आते देखे और झोपड़ पे रहने वाले महलों में भी जाते देखे। कहते हैं पूरी जिंदगी भर लाल किले में जिन्होंने हुकूमत की, अंतिम समय ऐसा समय आया लाल किले के बाहर बैठ के भीख मांग के वो अपना जीवन को गुजारना पड़ा। बंधु, कभी लखनऊ में आपकी राजधानी नवाबों का शहर, कभी नवाब रहा करते थे। आज उन्हीं नवाबों की पीढ़ी में कोई रिक्शा चलाता है, कोई छोटे मोटे धंधे करता है। इसलिए जीवन एक जैसा नहीं है। महलों में रहने वाले झोपड़ी में भी आ सकते हैं और फुटपाथ में रहने वाले महलों में भी जा सकते हैं। एक किस्मत है, पुण्यवानी है। बंधु, पुण्यवानी का जोर है। कोयले में भी हाथ डालोगे मेरे भाई सोना निकल के आएगा। जब पुण्य का सितारा समाप्त हो जाएगा, सोने के खान भी खरीदोगे, उसमें से मिट्टी निकलने वाली बनेगी। धन्य के साथ भी यही हुआ।
धीरे धीरे एक एक करके सारे पशु मर गए। अब एक समय ऐसा आया, एक भी पशु उसके पास बचा नहीं। 8 साल का बच्चा कह रहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस नारी के पास बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भूखी तो रह सकती है, लेकिन अपनी आंखों के लाल को, उस कलेजे के टुकड़े को भूखी कैसे रह सकती है? अरे माँ खुद गीली में रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। अरे माँ अपने बच्चे को खिला सकती है, लेकिन खुद भूखी रह सकती है। जब वो बच्चा कह रहा, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, उस बच्चे को थप्पी देती, बेटा आज सो जा, आज तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। हे मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू सो जा। उसको प्यार से थप्पी देती, उसके सर को सहलाती, बेटा आज तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, जब सुबह होगी मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके लेके आऊंगी, इसलिए बेटा ले 1 गिलास पानी पी ले और सो जा। बंधु, माँ अपने बच्चे को साहस देती, हौसला देती कि सुबह मैं तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम जरूर करूंगी। अब रात भर माँ रोती रहती, हे भगवान मैं कैसी अभागिन हूं, एक बेटे को खिला नहीं सकती। सुबह उठी, जितना भी सामान था सबको समेटा और राजगिरी नगरी में चली गई। इधर से उधर घूम रही है, शरण मांग रही है। बंधु, दुखियों का कौन है आज? बंधु, आज दिन दुखियों का कोई नहीं है। इधर से उधर घूम रही है। बंधु, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। जब इंसान का बुरा वक्त आता है, रिश्तेदार को भी फोन करो, वो भी उठाएगा नहीं, वो भी सोचेगा पता नहीं क्या मांगने के लिए फोन किया होगा। अरे रिश्तेदार भी आपका फोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने वाले बन जाते हैं। जब सुख का वक्त आता है मेरे भाई, हर कोई सामने आ जाते हैं। जब दुख का वक्त आता है, सगे संबंधी भी आपके घर का रास्ता भूल जाते हैं। पनाह मांग रही है, मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दो, मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन कोई भी उसको रहने के लिए जगह नहीं दे रहा। राजगिरी नगरी में घूमते घूमते एक जैन की बस्ती में चली गई। जब जैन महिलाएं घर के आंगन में बैठी थी, अरे बहन कहां घूम रही हो? उसके आंखों में आंसू है, क्या बताऊं। पहले मैं गांव में रहती थी, मेरे पास गाय भैंसे थे, मैं सब दूध बेच करके जीवन चलाया करती थी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैन महिलाएं कहने लगी, अरे पगली इसमें रोने की क्या बात है? अरे हम है ना, आजा इधर आ। उसको अपने पास में बैठाया, अंदर जाकर के पानी लेकर के आई। ले बहन तू पानी पी ले, तू चिंता मत कर, तू रो मत, अरे चुप तो हो जा। जैन महिलाओं ने उसको चुप कराया। अब बता समस्या क्या है? जब उसने समस्या बताई, एकमात्र मेरा बेटा है, वो 2 दिन से भूखा है, मैं उसको कुछ खिला पिला नहीं पा रही हूं। अब जैन महिलाओं ने कहा तू चिंता मत कर, और उसको रहने के लिए एक मकान का कमरा दे दिया, तो इस घर में रहा कर और हमारे घर में आ जाया कर, जो भी काम करना हो काम कर लिया कर, उसके बदले में हम तुझे बहुत सारे पैसे देंगे,
तो खुद भी खा पी और अपने बच्चे को भी खुश रख। अब वो धन्या वहीं पे रहने लग गई। रोज सुबह जाती, शाम को आती। एक दिन 8 साल का बच्चा कहने लगा, माँ रोज तो तू सुबह जाती है, शाम को आती है, और मैं घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, ऐसा कर तू मुझे भी कई काम में लगा दे। वो कहने लगे, बेटा तू बहुत छोटा है, क्या काम करेगा? नहीं माँ, मेरा घर में मन नहीं लगता है। नहीं माँ, मैं तो कुछ ना कुछ काम करूंगा। और माँ ने अपने सेठ से कहा कि मेरा 8 साल का बच्चा है। अब वो गाय चराने का धंधा उस बच्चे को दे दिया गया। बेटा तू गाय को चराने लेके चले जाना, सुबह ले जाके शाम को लेके आना। और संगम नाम का बच्चा रोज सुबह जाता, शाम को घर लौट के आता। माँ भी खुश है, बेटा भी खुश है, दोनों का जीवन बड़े अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक दिन कोई त्योहार आया। संगम भी रोज की तरह सुबह उठा, माँ ने उसका टिफिन को पैक किया और अपने दोस्तों को लेकर के गाय भैंस चराने के लिए जंगल में गया। आज संगम के मित्र नए नए कपड़े पहन के आए हैं, नए नए कपड़े पहन करके खुशियां मना रहे हैं। जब उसके मित्रों ने देखा, आज संगम भी वही फटे पुराने कपड़े। संगम तुझे नहीं पता? बोले क्या? अरे आज बहुत बड़ा उत्सव का दिन है, देख मेरी माँ ने मेरे लिए नए कपड़े पहनाया। क्या तेरे को तेरी माँ ने नए कपड़े नहीं पहनाए? उसकी आंखें नीचे हो गई। दोपहर का वक्त आया। संगम चल भोजन करने का समय आया, चल भोजन करते हैं। सारे मित्र बैठ गए, सबने अपना अपना टिफिन को खोला। किसी के टिफिन में से हलवा निकलता है, किसी के टिफिन में से रसगुल्ले निकलते हैं, और किसी के टिफिन में से खीर निकलता है, और किसी के टिफिन में से सोहन लाल जी का हलवा निकलता है। हाँ जी, आप देखिए, टिफिन खोला संगम ने, वही अचार, वो सूखी रोटी। संगम के मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। संगम एक बात बता, कि तेरी मां तेरे से प्यार नहीं करती? उसकी आंखें बंद हो गई। एक तो तेरी मां ने आज तेरे लिए नए कपड़े खरीद के नहीं दिए, आज मेरी मां ने मिष्टान्न भोजन दे करके भेजा है, और तेरे पास तेरे टिफिन में तो रोज की वही रोटी, वही अचार। संगम, क्या तेरी मां तेरे से प्यार नहीं करती है क्या? लेकिन बच्चों के मन में कोई अमीरी और गरीबी का भेद नहीं होता है। बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं संगम, चला ले खीर को चख ले। दूसरा कहता ले रसगुल्ला को खा ले। तीसरा कहता ले ये हलवा को चख ले। बंधु जब लंच किया, जब शाम को घर गया, मां एक बात बता, क्या तू मेरे से प्यार तो करती है ना? मां ने उसके शब्द को रोक दिया। बेटा ये क्या कह रहा है? मां सच बता, क्या तुझे मेरे से प्रेम है? मां के आंखों में से आंसू आए। बेटा आखिर तूने ये प्रश्न क्यों पूछा? मां, आज मेरे मित्र नए नए कपड़े पहन करके आए थे, और कोई हलवा लेकर के आया था, कोई खीर लेकर के आया था मेरी मां, लेकिन तूने तो मेरे लिए कोई मिष्ठान्न भोजन दिया ही नहीं। इसलिए सच बता मां, क्या तू मेरे से प्यार तो करती है ना? हाँ बेटा हाँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। अरे एकमात्र तू ही तो है मेरा आंखों का तारा, कलेजे का टुकड़ा। बेटा अगर मां
अगर तू सच में मेरे से प्रेम करती है तो मुझे खीर खाना है। आज मेरे मित्र ने मुझे खीर चखाया, बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए मां मैं खीर खाना चाहता हूं, आप मुझे खीर बना के खिलाओ। अगर सच में प्रेम करती है, सच में तू मेरे से प्यार करती है, आज मुझे खीर बना के खिला तो मानूंगा कि तू मेरे से प्यार करती है। चीनी नहीं है, चावल नहीं है, दूध नहीं है, कहां से खीर बने? बेटा सुबह मैं जरूर खीर बनाऊंगी। बेटा तो मेरा बहुत समझदार बेटा है ना। बेटा मैं कल सुबह होते ही तेरे लिए खीर बनाऊंगी। बेटा अब तो रात हो गई है, तू सो जा, जब सुबह तू उठेगा मैं तेरे लिए जरूर खीर बनाऊंगी। पक्का ना मां? बोले हाँ। सो गया। सुबह उठा, मां खीर बन गया है क्या? नहीं बेटे, तूने रात को कहा था ना जब सुबह उठूंगी मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी, तो खीर कहां है? उसकी आंखें डबडबाई, आंखों में से आंसू के समुंदर बहने लगा, जोर जोर से रोने लगी। आज जिंदगी में पहली बार मेरा बेटा खीर खाने को जिद कर रहा है। मैं कैसी अभागिन हूं, मैं कैसी पापीन हूं, मैं अपने बेटे को एक खीर तक बना के खिला नहीं पा रही हूं। हे परमात्मा, अगर यही दिन दिखाने के लिए तूने इस धरती में मुझे भेजा था तो बचपन में मुझे क्यों नहीं मार दिया? कैसी अभागिन हूं मैं, कैसी पापीन हूं। एकमात्र मेरा बेटा है, खीर खाना चाहता है, मैं उसको खीर नहीं खिला सकती। कैसी अभागिन हूं। परमात्मा को कोस रही है, जोर जोर से रो रही है। बच्चा कहता मां चुप हो जा, तो रोती क्यों है? जोर जोर से मां बेटे रो रहे हैं। पड़ोसी दौड़े दौड़ी आई, अरे धान्या क्या हुआ? अरे इस तरह से क्यों रो रही है? तो बच्चे को क्यों रुला रही है? जब पड़ोसन आ गई शांतपना देने के लिए और जोर जोर से रोना निकला, हे दीदियों देखो ना मैं कैसी अभागिन हूं, मैं कैसी पापीन मां हूं। अपने बेटे की एक इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर पा रही हूं, मैं कैसी अभागिन हूं। क्या हुआ, क्यों रो रही है? पहले चुप तो हो जा। मेरा बेटा संगम ने आज तक कभी जिद नहीं किया। कल मित्रों के साथ गया था गाय चराने के लिए, खीर खाया होगा, पता नहीं तब से खीर खाना रट लगा रहा है, लेकिन मेरे पास खीर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे हम मर गई हैं क्या? अरे तेरा बच्चा खीर खाना चाहता है ना। बंधु, जिस घर में अच्छे पड़ोसी होते हैं, बंधु अच्छे पड़ोसी किस्मत वालों के नसीब में होते हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी जो किस्मत वाले हैं उन्हीं को मिलते हैं। एक दौड़ी दौड़ी गई चावल को लेके आई, दूसरी दौड़ी दौड़ी गई दूध लेकर के आई, काजू पिस्ता लेकर के आई, दूध बनाने के सब सामान को ले आई। ले अपने बेटे को खीर बना, तू भी खा और अपने बेटे को भी खीर खिला। मां खीर बना रही है, समय हो रहा है फिर भी पूरा करना है। बेटा जाता है, मां खीर बन गई है। बोले बेटा रुक जा, अभी बन रही है ना। फिर 2 मिनट में जाता है संगम, कहता मां बताना खीर बन गई।
बोले बेटा अभी टाइम लगेगा, थोड़ी देर इंतजार तो कर। जब खीर बनकर के तैयार हो गया, माँ ने उसको थाली में डाल दिया। माँ ने कहा बेटे खीर बहुत गर्म है, ऐसा कर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे, जब तक मैं पानी भर कर के आती हूँ थोड़ी सी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद खा लेना। मैं पानी लेने के लिए पनघट में जा रही हूँ। माँ तो चली गई पानी लेने के लिए। जिस संगम खीर के लिए कल से रो रहा था, आज उसके सामने थाली में है। वाह भाई संगम, वाह। जिस खीर के लिए रो रहा है, जिस खीर बनते समय बार बार इंतजार कर रहा है, थाली में तैयार है खीर। मन में विचार आया, मेरे मित्र संत को घर में लेकर के आते आहार के लिए, लेकिन मेरे घर में उनको देने के लिए कुछ नहीं होता है। मेरे मित्र रोज अपने गुरु को घर में लेकर के आते हैं, गोचरी के लिए लेके आते हैं, लेकिन मेरे घर में उनको देने के लिए कुछ नहीं होता है। जिस खीर के लिए रो रहा है, जिस खीर के लिए आंसू बहा रहा है संगम, अब उसके विचार आए। गली में चला गया संतों को ढूंढने के लिए। दूर संतों को देखा, भागा भागा गया, अरे संत मिल गए। संतों को प्रणाम किया, जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज मेरे घर के अंदर खीर बना है, मेरी माँ ने खीर बनाया है, आप चलिए ना मेरे घर में। वो बच्चे ने हाथ पकड़ा संतों के, हे गुरुदेव आज पहली बार मेरे घर में खीर बनाए, आप पधारिए मेरे घर में। छोटा सा बालक की भावनाओं को देखा संत ने। मां स्थमन की पालना के लिए जा रहे हैं, वो संत के साथ साथ वो संगम के झोपड़ी में पहुंचे। जैसे संगम अपने घर में लेके गया, देखो गुरुदेव मेरी माँ ने आज खीर बनाया है। थाली में लकीर खींची, आधी खीर आपको है, आधी खीर मुझे है। संत ने पात्रा नीचे रख दिया। उस संगम ने थाली को उल्टा किया, बीच में रेखा खींचा था कि आधी आपकी आधी मेरी, और खीर तो तरल है। और जैसे ही थाली को टेढ़ा किया, सारा का सारा खीर संतों के पात्र में चला गया। संगम दुखी नहीं है, खुश है। आज जिंदगी में पहली बार मैंने कोई अच्छा काम किया है। संत तो चले गए, इधर संगम जो थाली में खीर लगा था उसको चाटने लगा। मां पानी भर करके आई, बेटा तो थाली को चाट रहा है, क्या और खीर दूं? बच्चे ने सर को हिला दिया और मां ने और खीर डाला। और मां सोचने लगी, एक थाली भर करके खीर रख दिया था, मेरा बेटा फिर भी भूखा है। अब जैसे खीर को खाया, शाम होते होते वो बच्चे के पेट में भयंकर दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, और माँ तो वैद्य को ढूंढने चली गई, हकीमा को ढूंढने चली गई, लेकिन 8 साल के बच्चे के पेट में ऐसे दर्द हुआ, ऐसे दर्द हुआ, दर्द से करारते करारते उसके प्राण उसी वक्त निकल गए। और वहां से निकल करके उसकी आत्मा भद्रा सेठानी के कुक्षी में जाकर के संगम के रूप में जाके उसने जन्म को लिया। और साली भद्र के रूप में जन्म लिया। मेरे भाई, एक खीर का दान करने से संगम साली भद्र बन जाता है। यह है आर दान की महिमा।
इसलिए पहला है आहार दान, फिर है औषध दान, फिर है ज्ञान दान और फिर है अभय दान। बंधु ये 4 तरह के दान हैं। अगर हम इस दान धर्म की आराधना करेंगे हम मोक्ष का टिकट कटवा लेंगे। इसलिए मोक्ष का टिकट काटना चाहते हैं तो दान धर्म की आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा, आने वाला कल भी सुखी होगा। ओम परम।